आइए दोस्तों, आज हम मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि एक ही मेडिसिन वही सोल्ट कोई महंगी मिल सकती है, कोई सस्ती मिल सकती है। गवर्नमेंट की दुकान पे से खरीदते हैं, सरकारी दुकान पे से हम खरीदते हैं, वही सोल्ट वही दवाई हमें सस्ती मिल जाती है और किसी फार्मेसी की दुकान या फिर स्पेशलाइज्ड जो मेडिसिन की बड़ी दुकान होती है प्राइवेट, उन पे इतनी महंगी मिलती है। ऐसा क्यों है? क्या रियलिटी में इतना चेंज है और क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है? क्या कोई असरदार में डिफरेंस है क्या कि असर कम करती है और एक ज़्यादा करती है? आइए जानते हैं। अब पहले एक छोटी सी चीज़ जानते हैं। दो टाइप की मेडिसिन हो सकती हैं। एक होती है जेनरिक, एक होती है ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन दो टाइप की होती है जी, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों में कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होगा और वही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। पहली चीज हम देखेंगे क्या, नेम में। नेम में आपको देखने को मिलेगा, नेम दोनों का डिफरेंस होगा, अलग होगा, डिफरेंट नेम होगा। दूसरा, उसके प्राइस में चेंज मिलेगा आपको, रेट में बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा, प्राइस है। थर्ड है शेप या फिर साइज या फिर कलर, इनमें चेंज हो सकता है। या फिर उनके इनएक्टिव ग्रेडियंट में। इनएक्टिव ग्रेडियंट क्या होते हैं? इनएक्टिव ग्रेडियंट देखेंगे। मान लीजिए ब्रांडेड मेडिसिन का मतलब क्या है, कोई भी अपनी फार्मेसी की जो दुकान है या फिर कोई भी अपनी फैक्ट्री है मेडिसिन की, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी दवाई बनाने लग जाते हैं। मान लीजिए अब कोरोना वायरस है, उसकी दवाई बनाने लग जाए। पहली बात, रिसर्च पे ज्यादा खर्च हो गया। किस पे ज्यादा खर्च हो गया? रिसर्च जो कर रहे हैं उस पे ज्यादा पैसा खर्च होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहली बार में दवाई बन जाए। हाँ, कभी कभार हो सकता है, बट हर बार तो पॉसिबल नहीं होगा। उसमें दूसरी चीज ये देखी जाएगी, प्रमोशन में खर्च हो जाएगा। किसमें? प्रमोशन में खर्च हो सकता है ज्यादा। तीसरी बात उसमें यह हो सकती है टेस्टिंग, कि टेस्टिंग की जाएगी। चौथी बात यह हो सकती है पेटेंट करवाना पड़ेगा आपको। क्या करवाना पड़ेगा? पेटेंट। कोई भी मेडिसिन बना तो दी, सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा? उसका पेटेंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। क्या करवाने की जरूरत पड़ेगी? पेटेंट। और ये पेटेंट कितने ईयर्स तक हो सकता है? ये 20 ईयर्स तक हो सकता है। जब ये मेडिसिन पेटेंट करवा ली, इसने अधिकार प्राप्त कर लिया है, ये दवाई केवल वही कंपनी बना सकती है जिसने पेटेंट करवाया, जिसने बनाई है। उसके बाद कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। अगर बना सकती है तो इसकी ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही बना सकती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, बहुत मेजर डिफरेंस कर देता है। दूसरी बात, रिसर्च करने में भी बहुत टाइम भी लग सकता है। बहुत सारे सोल्ट जो यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं? कोई मेडिसिन बनाने में डिफरेंट टाइप के सोल्ट यूज होते हैं। वो सोल्ट जो यूज किए हैं, हो सकता है उससे पहले डिफरेंट टाइप के सोल्ट यूज करके बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया हो। वो भी प्राइस वैल्यू होगा जो लास्ट में उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी ये नहीं चाहेगी हमने जो दवाई बनाई है हमारा खर्चा ज्यादा आए और हम सस्ती बेचें। ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कंपनी लगाई ही इसलिए कि अपना फायदा हो, पैसे कमाए जाए। ऐसा थोड़ी कि जनता का देखना, नहीं। अगर जनता का देखना है तो फ्री क्यों ना कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर देते। अब देखो, अब टेस्टिंग में कि मतलब कोई दवाई बन चुकी है, उसे टेस्ट किया जाएगा पहले कि चूहों पे लगा के देखा जाएगा, रिसर्च की जाएगी, और उसके बाद बंदर्स पे की जा सकती, कुत्तों पे टेस्ट की जा सकती। वो डिफरेंट टाइप के है, वो भी एक टाइप का टाइम भी और मनी भी, मतलब सोल्ट तो यूज हो ही रहे वहां पे भी डिफरेंस मिलेगा। पहली बात, आपको नेम में डिफरेंस मिलेगा। ये क्या करेंगे? अपना ब्रांड का नेम रखेंगे, ब्रांड का नेम से ही वो मेडिसिन आपको मिलेगी। और ये उसके जो सोल्ट प्रेजेंट है उसमें सोल्ट के नाम से ही मिलेगी आपको। ठीक है जी। दूसरा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो है वो है जी प्राइस का, जिसके लिए दुनिया तर भटक रही है, मर रही है। प्राइस, आपको प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस मिल सकता है कि मतलब पूछो मत। कुछ मेडिसिन ऐसी मिली हैं विशेषज्ञों के अनुसार जिसमें 200 गुना डिफरेंस मिला, 200 गुना, 200 टाइम्स।
200 गुना डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मान लीजिए 1 रुपए की दवाई आती तो 200 रुपए की दवाई आती, बहुत डिफरेंस में जाता है। और अब तो कोरोना काल है, अब तो मतलब बेहाल, मतलब 200 टाइम्स का 1000 गुना भी ज़्यादा दे दे तो वो भी कई बार ये सोचता है कि हम ले ही लेंगे। कई अमीर लोग ऐसे होते हैं, ऐसा मारा मारी हुई है। तो मतलब डिफरेंस देखिए प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको। तीसरी बात, उसका शेप चेंज हो सकती है, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कौन? दोनों कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन जो ब्रांडेड चीज़ है ना उसकी पैकिंग अच्छी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? पैकिंग। पैकिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। पैकिंग इतनी ज़बरदस्त होगी, वो क्या लगेगी? अट्रैक्टिव पैकिंग होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीद सकें। मान लीजिए मैं नमक का एग्जांपल ले लेता हूं। टाटा सोल्ट है, आपको पैकिंग अच्छी लगी, एक टाटा लिखा हुआ है टाटा सोल्ट, दूसरे पे भी टाटा सोल्ट लिखा हुआ है, आप हो सकता है कि आप पैकिंग पे जाएं कि पैकिंग जिसकी अच्छी लग रही है वही खरीद पाएं। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि वो अच्छी हो, लेकिन पैकिंग पे फिर भी वो खर्चा करते हैं। वो पैकिंग का एक्स्ट्रा खर्चा भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि हमें देना पड़ता है कि कोई भी दवाई लेके आती जो पैकिंग जितनी अच्छी है वो खर्चा हमारे ऊपर ही थोप दिया जाएगा, उसमें ऐड कर दी जाएगी वो वैल्यू। अब कलर भी अट्रैक्टिव दिखाएंगे ताकि अच्छी लगे वो। और लास्ट में है इनएक्टिव ग्रेडियंट। इनएक्टिव ग्रेडियंट का मतलब क्या? ग्रेडियंट किसी मेडिसिन में 2 टाइप के होते हैं, एक इनएक्टिव और एक एक्टिव ग्रेडियंट। एक्टिव ग्रेडियंट में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एक्टिव ग्रेडियंट का मतलब क्या है? जो सोल्ट उसने यूज किए हैं, जो ब्रांडेड ने यूज किए हैं, जिससे कोई मतलब डिजीज ठीक हो रही है, उसकी वो दवाई है उससे वो ठीक हो रही है, तो वही सोल्ट आपको यूज करनी पड़ेगी, सेम सोल्ट यूज करनी पड़ेगी। चेंज नहीं कर सकते आप। अगर सोल्ट चेंज कर दिए तो वो मेडिसिन आपका इलाज भी नहीं कर पाएगी अच्छे से। दूसरी बात, उसमें इनएक्टिव ग्रेडियंट होते हैं जो उसको क्या देते हैं? शेप भी दे सकते हैं, शेप देने के लिए स्पेशलाइज्ड किए जा सकते हैं, या फिर कलर चेंज करने के लिए भी दिए जा सकते हैं, या फिर आपका साइज चेंज करने के लिए, छोटे बनाने या बड़े बनाने हैं उसके लिए भी। मतलब आप जब एक दवाई देखते हैं आपको चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब स्टार्टिंग में बनती हैं उनके क्रिस्टल साइज में डिफरेंस मिलता है कि छोटा है या बड़ा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। या फिर जो आप आसानी से समझ सकते हैं वो है टेस्ट। इनएक्टिव ग्रेडियंट का ही एग्जांपल है, इनएक्टिव का, एक्टिव का नहीं। मतलब कोई दवाई इतनी ज्यादा कड़वी है कि आप ले नहीं पा रहे, या फिर बहुत लोग उसे इग्नोर करेंगे, नहीं ये हम नहीं ले पाएंगे, या फिर छोटे बच्चे को देनी हो तो नहीं ले पाएगा, या फिर उसी को थोड़ा स्वीटनर एजेंट मिला के थोड़ी सी मीठी बना दी जाए, या फिर वो कड़वापन उसका थोड़ा बहुत खत्म कर दिया जाए, तो वो क्या है? वो इनएक्टिव ग्रेडियंट ने खत्म किया है, लेकिन फिर वो दवाई ज्यादा बिकने लग जाएगी। ये ज्यादा मेजर डिफरेंस हो सकता है, प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि हम कैसे पहचाने कि वो जेनरिक मेडिसिन है? क्या है? जेनरिक मेडिसिन है या फिर वो ब्रांडेड मेडिसिन है। जो गवर्नमेंट शॉप है, क्या है जी? गवर्नमेंट शॉप हो सकती है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको क्या मिलेगा? जेनरिक मेडिसिन मिलती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्री में दी जाती है आपको। ऐसा नहीं है कि उनमें ये हो कि ये इलाज ठीक कर देती है, वो ठीक नहीं कर पाते, नहीं। एग्जैक्टली जो इंग्रेडिएंट इसमें है वही उसमें मिलेंगे, आपका इलाज अच्छे से हो पाएगा, ठीक वही काम करेंगे, वो फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात ये, मान लीजिए हर आदमी मतलब जो फार्मेसी कर लेता है, हर आदमी चाहता मैं इतनी ज्यादा वैल्यू बन जाए, ब्रांड वैल्यू हो, ये हो, मेरा खुद का ब्रांड हो, तो वो क्या करते हैं? वो अपने ब्रांड वैल्यू बनाने के चक्कर में, ब्रांड बनाने के चक्कर में खुद ही फैक्ट्री खोल के बैठ जाते हैं। और जो खुद फैक्ट्री खोलेंगे, हो सकता है एक इंग्रेडिएंट बहुत महंगा आता हो, उसकी अमाउंट वो कम मिला दें, इतनी कम नहीं मिला सकते कि वो इफेक्टिव ही न रहे, इतना तो मिलाना पड़ेगा कि वो इफेक्टिव रहे, क्योंकि उसके बाद उसे एक स्टेज से गुजरना होता है, टेस्टिंग की जाएगी, गवर्नमेंट चेक करेगी वो सही है या नहीं, फिर ही अपने मार्केट में उतारा जाएगा। ये मेन चीज थी। लेकिन जो इनिशियल स्टेज होती है बनाने में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। मेकिंग प्रोसेस में डिफरेंस है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप चाय बनाइए, आपके घर वालों को बोलिए, मम्मी को बोलिए, पापा को बोलिए चाय बनाइए, या फिर बाहर चाय वाले से चाय पीजिए। देखिए वही दूध हो सकता है, वही चाय पत्ती हो सकती है, वही चीनी हो सकती है, वही पानी, वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी उसमें डालना है
वही हो सकती है, लेकिन टेस्ट और हो सकता है कलर में भी चेंज आ जाए। टेस्ट में पक्का चेंज आएगा। उसी तरीके से वो मेडिसिन है जो स्टार्टिंग में बनाते हैं, जो नई नई कंपनियां हैं, नई नई फैक्ट्री है, मैं बोलूंगा कि उनसे थोड़ा सा बचें आप। हाँ, हो सकता है वो काम ज्यादा कर रही हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है आप जो चाय बना रहे हैं आपकी मम्मी बना रही है, हो सकता है एक बार आपको तुक्का लग जाए, आप अपनी मम्मी से अच्छी चाय बना सकें, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, वो अनुभव है आपकी माँ का। इसी तरीके से इनमें भी डिफरेंस हो सकता है। केवल वही डिफरेंस होगा कि कोई नई फैक्ट्री है, नई कंपनी है, वो अच्छी दवा क्या पता ना बना पाए, लेकिन थोड़ी सी वो हो जाती है ओल्ड कंपनी, तो उसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि जनता बहुत ज्यादा, जनता का वो पार्ट वो सोचता है कि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। प्राइस का डिफरेंस देखते ही वो बोल देते हैं कि ये दवाई अच्छी है, ये दवाई उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो जनाब आप गलत हैं, वो उसी तरीके से काम कर पाएगी, क्योंकि उनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जो किसी बीमारी को ठीक करते हैं, जो दवाई बनाई गई है, उसमें वही होंगे जो इसमें प्रेजेंट थे। अब इतनी ज़्यादा महंगी क्यों? पहली बात, सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में जो कमाई है वो मेडिसिन में है। आज कोरोना काल है, आपको कोई दवाई दे दी जाए, मान लीजिए रेमडेसिविर है, वो 300-400 की या फिर 3500 रुपये फिक्स किया है सरकार ने, या फिर 5000 कर दे फिक्स, 15,000 रुपये मान लीजिए फिक्स कर दे उस दवाई के, और किसी को इमरजेंसी में लेनी पड़े और कोई 5 लाख में बेचने लग जाए, अमीर आदमी उसे 5 लाख में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा जान है तो जहान है, जान बची तो लाखों पाए, जान बचेगी तो और ज़्यादा कमा लेंगे। यानी कि वही दवाई थी वो उतनी महंगी बेची गई, क्यों? इमरजेंसी में। यह डिफरेंस हो जाता है। और इनमें क्या चेंज देखने को मिल सकता है आपको? और मैं कहता हूं जितना ठीक ये करेगी आदमी को, उतना ही वो ठीक करेगी। इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस जो होता है वो अपने दिमाग में होता है। अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस होता तो यह मार्केट में आती ही क्यों? एकमात्र डिफरेंस है अपने दिमाग का। आप यूज करके देखिए, ये मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन, कोई खास फर्क नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आप मेंटली ये तैयार हो चुके हैं कि इतनी ज़्यादा महंगी हमें दवाई लेनी है तब ही ठीक होंगे, इनसे ठीक नहीं होंगे, वो बात एक अलग है। ठीक है जी। अब सवाल ये भी उठता है कि हम कैसे पहचाने कि वो ब्रांडेड मेडिसिन है या फिर वो जेनेरिक मेडिसिन है? बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, नेम में पीछे टीएम भी लिखा होता, मान लीजिए सोल्ट है उसमें टीएम भी लिखा हो सकता है, या फिर उसमें जो डेट लिखी हुई है डेट में भी डिफरेंस हो सकता है। डेट मतलब प्रिंटेड डेट, प्रिंट कैसे की गई है उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। कोई स्पेशल कलर भी छोड़ सकता है। वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं मेडिसिन लेके आऊँगा दोनों टाइप की, जो जेनेरिक भी होंगी और ब्रांडेड भी होंगी। दोनों देख के मैं बता दूंगा कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, ये जेनेरिक है, ये ब्रांडेड है। तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टीएम किस में लिखा है, सोल्ट, प्रिंटेड, क्या डेट तो आप बोलोगे सब पे ही होती है, तो ये अच्छे से, इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।